ये कहानी है एक मुर्दा लड़की की जिसे लोग अपनी सेक्स स्लेव बना लेते हैं। एक बार दो दोस्त होते हैं, एक का नाम जेडी और एक का नाम रिगी होता है। दोनों कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, दोनों सिंगल और छिछोरे टाइप के होते हैं। वे दूर से ही लड़कियों को ताड़ते हैं। एक दिन वे दोनों अपनी क्लास बंक करके बियर पीने चले जाते हैं। बियर पीते हुए उन दोनों को कोई देख ना ले, इसलिए वो एक बंक बड़ी बिल्डिंग में चले जाते हैं। वे दोनों वहाँ पे जाके बियर पीते हैं, मस्ती भी करते हैं। सिगरेट पीते वक्त जेडी रिकी से नीचे तह खाने में चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर मर्द का बच्चा है तो नीचे बेसमेंट में जाके दिखा। फिर दोनों दोस्त उस अंधेरे बेसमेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक खूंखार डॉग मिलता है। वे उससे बच के भाग के एक दूसरे कमरे में छिप जाते हैं। कमरे में एक और दरवाजा होता है। जंग लगा होने के कारण वह बहुत ही टाइट होता है। उस दरवाजे को खोल के अंदर के कमरे में जाते हैं। एक लड़की की बॉडी बिना कपड़ों के एक स्ट्रेचर पे पड़ी हुई होती है। बॉडी एक पॉलीथीन से ढकी हुई होती है। दोनों उस न्यूड लड़की को देख के हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लड़की मरी नहीं होती की सांसें अब भी चल रही होती हैं। यदि उस लड़की के सिर से प्लास्टिक हटाता है तो उसे वो लड़की काफी ब्यूटीफुल लगती है। लेकिन जेटी को वहाँ से चलने के लिए कहता है, बाहर जाकर मदद बुलाने के लिए कहता है। लेकिन जेटी गुस्सा होकर उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है कि जो मैं करता हूँ मुझे करने दो। तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। रिकी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इन वे दोनों फिर से उसी जगह पे जाते हैं। जेटी रिकी से माफी मांगता है। उसे बताता है कि वो डेड गर्ल कल नींद से उठी थी, मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मैंने उसके सिर पे कई बार वार किया, वो फिर भी नहीं मरी। जेटी रिकी की गन लेके उस लड़की पर चलाने लगता है और वो लड़की तब भी नहीं मरती। इस बात से और भी ज्यादा चौंक जाता है। कहता है कि ये लड़की कई दिनों से यहाँ पे है तो मरती भी नहीं है। को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है। रिकी कहता है कि ये हमारे लिए एक चांस है। इस लड़की के साथ वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम दूसरी लड़कियों के साथ नहीं कर सकते। ये हमारी खुद की सेक्स स्लेव होगी। कि उसकी बातों में आ जाता है। एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम ये बात कभी किसी को नहीं बताएंगे कि वो अपने क्लास की एक लड़की बहुत पसंद होती है, कि उसका कोई और बॉयफ्रेंड होता है, कि बस उसे ताड़ता ही रहता है। रात में उसको उसी डेड गर्ल की याद आती है। अगले दिन रिकी अकेला ही उस जगह पे चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि उसी की क्लास का एक लड़का जिसका नाम विलर होता है उस लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है। कि गुस्सा होकर जेटी से पूछता है कि ये सब क्या है। किसी को नाम बताने का वादा किया था। कहता है कि मैं अकेला था, ये इसे कंपनी के लिए साथ लाया था। कहता है कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जाकर सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। तो पता होता है कि रिकी ये सारी बातें किसी को भी नहीं बताएगा। जाकर रिकी 911 पे कॉल करता है और कुछ नहीं बोल पाता। फिर वो एक कबाड़ की दुकान में जाके अपनी साइकिल के बदले एक बोल्ट कटर ले लेता है। रिकी फिर से वहीं जाता है, लेकिन अब उसे उस लड़की के अलावा वहाँ पे और कोई नहीं मिलता। कि उस लड़की के हाथ में बंधी हुई चैन को काट देता है, लेकिन वो रिकी पर ही हमला करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ से बाहर से जेटी के आने की आवाज आती है। रिकी मौका देख के वहाँ से निकल जाता है। जेटी उस लड़की के पास जाता है तो रिकी उसके ऊपर हमला कर देती है। व्हीलर को वहाँ पर एक बोल्ट कटर पड़ा हुआ मिलता है। जाता है कि ये काम जरूर रिकी का ही होगा। जेटी उस लड़की के साथ फिर से सेक्स करता है। रिकी की हालत पहले से खराब होती है। हीलिंग पावर खत्म होने के कारण आओ वैसे के वैसे रहते हैं। रिकी एक जुआन नाम की लड़की को अपने साथ घूमने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो मना कर देती है। कभी एक बॉयफ्रेंड होता है और जब ये बात उसके बॉयफ्रेंड को पता चलती है तो वो रिकी के साथ उसके दूसरे फ्रेंड को भी धोता है। फिर को पड़ती है तो वह बोलता है कि हमें किसी लड़की को छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक सेक्स स्लेव है। रिकी उसको चुप करवाने की कोशिश करता है। जॉनी को ये बात पता चलती है तो वो उन्हें उस लड़की के पास ले जाने के लिए बोलता है। जॉनी उन दोनों को अपनी कार की डिक्की में बंद कर देता है। उन दोनों को लेके अंदर देखने जाता है। वहाँ जेटी पहले से ही होता है। सबको देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। उस लड़की को पीछे हुए बिना कपड़ों के देखता है तो उसको काफी हैरानी होती है। लड़की के पास जाकर उसे पूछने की कोशिश करता है कि उसके फंदरों पे काट लेती है। दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। जेडी कहता है कि क्या बताओगे पुलिस को, हमारे ऊपर ही केस बनेगा कि तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पे एक लड़की का रेप करने आए हो, उसने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर काट लिया है। ये अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जेटी उस लड़की के होंठों पे लिपस्टिक लगाने लगता है। तभी वो खूंखार डॉग वहाँ पे आ जाता है। धीरे धीरे उस लड़की के ऊपर से हट जाता है, लेकिन वो डॉग उस स्ट्रेचर पे चढ़ जाता है। लेकिन वो लड़की उस डॉग को अपने दांतों से काट के मार देती है। जेटी ये सब देखता रहता है। अगले दिन स्कूल में जॉनी की तबीयत खराब होने लगती है। वो टॉयलेट जाता है तो उसे खून की पोटी आती है। जॉनी का फ्रेंड बाहर उस लड़की को आजाद करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ जेटी आ जाता है। वो बोलता है कि जब से इस लड़की ने जॉनी को काटा है तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, उनकी उल्टियाँ कर रहा है, सब इसी के काटने से हुआ है। वो लड़की ड्राइव को भी काट लेती है। जेटी अब सारा खेल समझ जाता है। एक कार में बैठकर विटर को अपने साथ लेके पे जाता है। वे एक लड़की को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। वो इस किडनैप की हुई लड़की को उस इन्फेक्टेड लड़की से कटवाना चाहते थे, लेकिन ये लड़की इनके काबू नहीं आती। तभी वहाँ जॉन आ जाती है। तो जेटी से पूछती है कि उसके बॉयफ्रेंड को क्या हुआ है, साफ साफ बताओ। ये देख के जेटी के मुंह में लड्डू फूट रहे होते हैं। ठीक कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देर में रिकी उस खंडर में तलवार लेके चलाता है। सोचता है कि अब
देखता हूँ वो लड़की कैसे नहीं मरती। तो वो अंदर जाता है तो वह जगह उसे लाइटों से सजी हुई मिलती है और वो लड़की बंधी हुई मिलती है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि वो देखता है कि जुआन उसे भी बंधी हुई मिलती है, कि उसे खोलकर वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ जेडी आ जाता है, इसे कहता है कि अब तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो, हमेशा इसी के बारे में तो सोचा करते थे, हम इस लड़की को भी इस लड़की की तरह ही बना देंगे और मिल बांट के खाएंगे। कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, तो बस यहाँ से छुड़ाना चाहता था। कि विलर जुआन को गलत जगह छूने लगता है, खतरे से बर्दाश्त नहीं होती, विलर का हाथ काट देता है। जुआन उस लड़की के हाथों को खोल देती है, खोलते ही वो लड़की विलर को काट लेती है। रिकी जल्दी से जुआन को छुड़ा के वहाँ से खिसक लेता है, लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहे होते हैं वो रास्ता आगे से बंद होता है। वे फिर से उसी जगह पे वापस आ जाते हैं और लड़की हाथ खोलने के कारण और भी ज्यादा खूंखार हो जाती है। जेटी के ऊपर हमला करके उसके होंठों को काट लेती है। हड़बड़ी में जेटी जुआन को चाकू मार देता है, मरने ही वाली होती है और ये देख के रिकी बहुत ही दुखी होता है। रिकी को कहता है कि अगर तुम जुआन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। खूंखार लड़की भी वहाँ से भाग जाती है। ये कुछ दिनों बाद रिकी स्कूल में बैठा हुआ होता है, काफी खुश होता है। उसकी खुशी का कारण आप लोग समझ ही गए होंगे, समझे तो मैं आपको बताता हूँ। कल जो इन्फेक्टेड लड़की थी वो एक ज़ॉम्बी थी, ये वो गोली खाकर जिंदा थी। जुआन मरने वाली थी तो रिकी ने ज़ॉम्बी गर्ल से जुआन को कटा दिया था, जुआन भी जिंदा रह सके। कि जुआन को भी सेक्स स्लेव की तरह यूज करता है। ज़ॉम्बी होने का ग्वेर को तो ही पता चल गया था जब उसने ग्वेर को काटा था। तो बिल्डिंग जहाँ पे वो बंधी हुई थी वो एक हॉस्पिटल था, है कि डॉक्टर उस लड़की के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हो। पता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।